मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स अकेडमी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं 12th स्टैंडर्ड का हमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 5 इसको स्टार्ट किए हैं। इसका ऑलरेडी हमने लेक्चर 3 तक अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर पहले वो चेक करें, क्योंकि उसमें हमने कवर किया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट क्या है, मार्केट का मीनिंग क्या है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्या होती है मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस क्या होती है, और हमने उसमें एक पार्ट कवर किया ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन का, परफेक्ट कंपटीशन। आज हम एक्सप्लोर करने वाले इम्परफेक्ट कंपटीशन का टाइप्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन ये भी एक मार्केट है जिसमें कंपटीशन तो है बट परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। मतलब सम सिमिलर फीचर्स है जो कॉम्पिटेटिव मार्केट का रहता है, लेकिन पूरा का पूरा टोटल फीचर्स नहीं रहता है इसमें। ये मार्केट ये शो करता है कि मार्केट जो है वो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव नहीं है। तो इसका फर्स्ट है मोनोपोली मार्केट। ये मोनोपोली मार्केट क्या है? मोनोपोली का मतलब क्या होती है? मोनो का मतलब क्या होती है? मोनोपोली जो ये वर्ड है ये भी एक ना डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। कहां से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड जैसे कि मोनो, मोनो मीन्स अ सिंगल एंड पोली, पोली मीन्स सेलर। ये मोनोपोली, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। एक ये ग्रीक वर्ड है मोनो जिसका मतलब होता है सिंगल, और पोली भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेलर। दोनों मिलाकर बनता है मोनोपोली, और मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जहां पे सेलर जो रहता है, सेलर या फिर प्रोड्यूसर जो भी समझो, वो एक ही होता है जो ओन करता है होल द मार्केट। पूरा मार्केट को ओन करने वाला सिर्फ एक रहता है, बट बायर जो रहती है ना वो बहुत ज्यादा रहती है, और इसका कोई भी ना क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं रहती। इसके वजह से इसका जो इस वजह से जो ये प्रोडक्ट का है वो मोनोपोली हो जाती है। वो कैसे? देखो, मोनोपोली का मतलब जो है वो एक इकोनॉमिस्ट ने समझाया है जिसका नाम है अकॉर्डिंग टू द E.H. चैम्बरलिन। इसका मतलब कहता है मोनोपोली एक इकोनॉमिक्स के थ्रू उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जो होल द मार्केट में एक ही प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट है उसको पूरे मार्केट में सप्लाई करता है सिंगल ओनर, बट बायर जो है बहुत ज्यादा है, उसमें क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो ये मार्केट एग्जिस्ट करती है। हमने परफेक्ट कॉम्पिटेटिव को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था उसमें जो ये एक आइडियल इमेजिनरी मार्केट है जो रियल में नहीं है, बट हम अभी जो मार्केट पढ़ने वाले वो सारे मार्केट रियल में एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में। तो ये मोनोपोली मार्केट, फॉर एग्जाम्पल रेलवे, रेलवे को कौन ओन करता है? गवर्नमेंट। इंडियन रेलवे को इंडियन गवर्नमेंट ओन करता है। प्रोड्यूसर एंड सेलर एक ही है, गवर्नमेंट। और बायर कितने हैं? मतलब ट्रैवलिंग करने के लिए जो सोशल वेलफेयर के लिए है, वो पूरा जो सोसाइटी है सबके सब उसको यूज करते, सबके सब कंज्यूम करते उसको। बायर कितने सारे? इलेक्ट्रिसिटी, अगर लोकल इलेक्ट्रिसिटी को देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करने वाला एक ही इंसान होता है, सेलर एक ही रहता है। लेकिन बायर अपने लोकल एरिया में जितने भी लोग होंगे ना सबके सब इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते होंगे। तो ऐसे मार्केट होती है जहां पे सेलर एक ही होता है बट बायर बहुत ज्यादा होते हैं, उसको कहते हैं मोनोपोली मार्केट। इसका फीचर से कुछ
तो चलिए देखते फीचर्स क्या क्या है। इस मोनोपोली की जो फीचर्स है, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो इसके अंदर में है, फीचर्स ऑफ मोनोपोली। इसका फर्स्ट पॉइंट है सिंगल सेलर। सिंगल सेलर मैंने मीनिंग में ही समझाया कि मोनोपोली का मतलब ही होता है कि सिंगल सेलर, नाम में ही है सिंगल सेलर। तो इसका फीचर्स का फर्स्ट पॉइंट जो है वो है सिंगल सेलर। ये कहता है कि ये मार्केट जो रहेगी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर, एक ही सेलर होगा। अगर दूसरा आया तो उसको मोनोपोली नहीं कहेंगे। तो ये मोनोपोली में सिंगल सेलर एक पॉइंट है जिसका मतलब होता है कि एक ही सेलर रहेगी और बायर बहुत ज्यादा रहेगी। एंड सेकेंड, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। कोई भी गुड्स का सब्सटीट्यूट जो रहती है, जैसे कि देखो टमाटर के बदले में टमाटो केचप का यूज कर लेना, ये क्लोज सब्सटीट्यूट है ना। मतलब अगर टमाटर नहीं है तो ठीक है, केचप से काम चला लेंगे। या फिर देखो फॉर एग्जाम्पल कॉफी नहीं है तो चाय से काम चला लेंगे, ये सब क्लोज सब्सटीट्यूट हुआ। पेप्सी नहीं है तो कोक से काम चला लेंगे, ये सब कोक सब्सटीट्यूट है। ये कहता है, मोनोपोली कहता है जो मतलब ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसका क्लोज सब्सटीट्यूट है ही नहीं मार्केट में। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप लोग ये थोड़ी ना बोलोगे यार छोड़ो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कोई बात नहीं काम हो जाएगा। नहीं, क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है उसका। अभी आप लोग बोलेंगे कि सोलार पैनल को यूज करेंगे, ठीक है यूज करेंगे, वो भी अभी तक मार्केट में आया नहीं है पूरी तरह से, सब नहीं यूज करते उसको। तो मतलब एक मोनोपोली ऐसा नहीं है। जो देखो रेलवे नहीं है तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे यार रेलवे नहीं है कोई बात नहीं, हम यहाँ से बिहार तक टैक्सी में चले जाएंगे। पॉसिबल नहीं है, सबके बस में नहीं है। पैसा कितना लगेगा, रीजनेबल प्राइस। तो मोनोपोली जो है वो ये कहता है कि एक सिंगल सेलर होना चाहिए जिसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसका क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है मार्केट में। थर्ड पॉइंट है बैरियर इन एंट्री। बैरियर इन एंट्री हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में, जो कोई भी तरह का बैरियर नहीं है एंट्री और एग्जिट में। बट यहाँ पे मोनोपोली में एंट्री लेने में बैरियर है। अगर मानो फॉर एग्जाम्पल कि वो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अगर मुझे शुरू करना पड़े, मुझे करना है, तो मुझे कितने सारे बैरियर लगेगी, जैसे कि लीगल बैरियर, रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन लगेगी सबसे पहले, परमिशन वगैरह की झंझट, ये वो बहुत होता है। फिर टेक्नोलॉजी, किस टाइप की मेथड यूज करते हो वो लोग, उसकी बैरियर। फिर कैपिटल की बैरियर, मतलब फाइनेंस की बैरियर। ये सारे बैरियर है यहाँ पे, मतलब लीगली बैरियर रहता है, लीगल तरीके से कोई भी सेलर इस मार्केट में इजीली तरीके से ना एंट्री नहीं ले सकता। अगर आपको जैसे कि मैंने बोला था अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो वड़ा पाव का धंधा अगर चल रहा है तो वड़ा पाव का धंधा चल रहा है, चाहूँ तो मैं देख रही हूँ जो वड़ा पाव में बहुत ज्यादा फायदा हो रही है तो मैं शुरू कर सकती हूँ। अगर मैं देख रही हूँ जो नुकसान हो रही है तो मैं तुरंत क्या करूंगी, बाहर निकल सकती हूँ उस मार्केट से। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर मैं देख रही हूँ जो रेलवे में कितनी कमाई हो रही है, बट मैं रेलवे तुरंत जाकर एंट्री लेकर सप्लाई नहीं करने लग जाऊंगी। मैं इंडियन रेलवे की तरह ऐसे खुद की ट्रेन नहीं बनाने लग जाऊंगी। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है इधर, टेक्नोलॉजी का, लीगल तरीके का, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, कुछ पॉलिटिकल वेरियर होती है, फाइनेंस वेरियर होती है, जिसके वजह से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगती है सेलर को मार्केट के अंदर आने में। कौन चाहेगा, कोई मोनोपोली वाला जो सेलर है मोनोपोली
सिंगल सेलर वो कभी नहीं चाहेगा जो मेरे कॉम्पिटिटर कोई एंट्री ले इस मार्केट में। मैं खुद नहीं चाहूंगी अगर मैं ये मार्केट की मानो, वैसे तो है नहीं मार्केट की कोई मोनोपोली, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट की कोई मोनोपोली होती और मैं उसको ओन कर रही होती, तो मैं खुद नहीं चाहती कि आप एंट्री लो इस मार्केट में, मेरे धंधे पे आप अपना हमला करो, कभी नहीं चाहेंगे। तो मोनोपोली यही कहता है कि इसका बैरियर ना बहुत ज्यादा है, मतलब एंट्री लेने में अगर आप मार्केट के अंदर आना चाहते हो तो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी लगेगी, गवर्नमेंट की लाइसेंस लो, ये लो वो लो, झंझट ही झंझट। फिर ये है नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस मेकर। मोनोपोली ना जो सिंगल सेलर रहती है वो प्राइस मेकर होती है, मतलब वो प्राइस ना खुद डिसाइड करती है। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या देखा था, परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि प्राइस टेकर होती है। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस जो डिसाइड होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे होती है, बट मोनोपोली में डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे कोई प्राइस ही नहीं डिसाइड होती, क्योंकि मैं खुद एक अकेला प्रोड्यूसर हूँ किसी भी चीज का। तो मैं जब चाहूं, जिससे चाहूं, जैसे चाहूं वैसे प्राइस चार्ज कर सकता हूं, ऐसा इनका कहना रहता है। देखो मोनोपोली जो रहती है ना बहुत ज्यादा प्राइस को ना डिफ्रेंशिएट भी करती है, मतलब जिससे चाहे जब चाहे कम कर दो प्राइस, जब चाहे तब प्राइस बढ़ा दो, उनके मूड के ऊपर रहता है प्राइस, मतलब वो ना प्राइस बनाना जानते हैं। वो हो सकता है कि अपने रिलेटिव्स को 5,000 का जो प्रोडक्ट है वो 200 में ही दे रही हो, उसकी मर्जी, लेना है तो लो, आप नहीं लेना है तो मत लो। वही प्रोडक्ट हो सकता है कि अपने पड़ोसी को वो 5,000 का प्रोडक्ट 10,000 में दे रहे हो, अगर वो सामने से सवाल भी करेंगे बायर ऐसा क्यों, तो वो क्या कहेगा, मैडम जी ले लो। नहीं, मैं खुद यार एक, मैं खुद सिंगल प्रोड्यूसर हूँ, तुम्हें लेना है तो लो वरना बायर्स ना बहुत मिलेंगे मुझे, उनका थिंकिंग ऐसा ही रहता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप नहीं लोगे। अच्छा सुनो, अगर मानो आपका एक कोई भी बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल का बिजनेस करते हो, पेंसिल में कोई मोनोपोली अभी तक नहीं है, लेकिन मानो अगर आपकी मोनोपोली होती तो आपके यहाँ से अगर एक इंसान वापस भी चला जाता तो आपको फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, क्योंकि आपका खुद का मोनोपोली है। इतने बड़े देश में कोई ना कोई तो लेगा, इतना बड़ा बायर्स है, इसमें क्या बोला गया, बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स प्रेजेंट है मोनोपोली में, बट सिंगल सेलर है। तो ये सिंगल सेलर जो रहते हैं ना बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं प्राइस के मामले में, और ये प्राइस मेकर होता है इसके लिए। फिर है नेक्स्ट, डिफरेंशिएट प्राइस। डिफरेंशिएट प्राइस का मतलब क्या होती है, ये हर एक इंसान से हर एक समय पे हर एक जगह पे अलग अलग चार्ज करते हैं। अगर ये मैंने जैसे बोला था पेंसिल का बिजनेस फॉर एग्जाम्पल, तो उसका प्राइस अगर 5 रुपए है तो मैं वो 5 रुपए छोटे बच्चे से 5 रुपए ले रही हूँ, बड़े बच्चों से 10 रुपए ले रही हूँ, मेरी मर्जी। आप यहाँ पे मतलब मेरे घर में आकर जो दे रहा है पेंसिल वो 10 रुपए की है, लेकिन वही पेंसिल को मैं अगर बाहर नीचे लेने जा रही हूँ तो 5 रुपए में मिल रही है। डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट, डिफ्रेंशिएट प्राइस, प्रोडक्ट सेम है, सिमिलर प्रोडक्ट का अलग अलग चार्ज करना, ये मोनोपोली करता है चार्ज, अलग अलग प्राइस, मतलब सेम प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं मोनोपोली। ये ऐसा नहीं, इनको ना मतलब पैसा कमाने से मतलब रहता है, जब चाहे तब किसी से इतना चार्ज किया, वही प्रोडक्ट का किसी से उतना चार्ज किया, अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं ये लोग। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट।
जैसे कि मैंने बताया है कि मोनोपोली जो रहती है एक प्रोडक्ट का सिंगल सेलर रहती है, कोई भी प्रोडक्ट का, और वो अकेला पूरा होल मार्केट को कंट्रोल करता है, मतलब वो होल मार्केट को सप्लाई देता है। अगर इंडियन रेलवे को ले ले तो वो अकेला पूरे मार्केट को इंडियन रेलवे की सप्लाई दे रहा है। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मोनोपोली जो है वो पूरा का पूरा मार्केट को कंट्रोल करता है एक किसी भी प्रोडक्ट के लिए। मानो जैसे कि मैंने अभी पेंसिल का एग्जांपल दिया था, तो वो पेंसिल जो है, मतलब आप जो हो, आप पूरे मार्केट में पेंसिल सप्लाई कर रहे हो, तभी तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है बायर्स का। प्राइस तभी तो आप बना रहे हो, प्राइस मेकर तभी तो आप हो। तो इसका मतलब है कि कंप्लीट कंट्रोल करता है पूरा मार्केट को। और नेक्स्ट है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म्स एंड इंडस्ट्री। फर्म का मतलब क्या होती है? कोई भी ऐसी कंपनी जो कोई भी प्रोडक्ट को बना रही हो उसको फर्म कहते हैं। इंडस्ट्री क्या कहती है? इंडस्ट्री कहते हैं वही ग्रुप ऑफ फर्म को। मतलब अगर ये मार्कर का एक फर्म था जो मैं बना रही हूँ, ये मार्कर, यही मार्कर आप बना रहे हो, मेरा भाई बना रहा है, मेरी बहन बना रही है, तो ये ग्रुप ऑफ फर्म को इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये कहना चाहता है मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहती, क्योंकि सेम प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट का सेलर रहता है वो, मतलब सेम प्रोडक्ट बन रही है ग्रुप ऑफ फर्म में, इंडस्ट्री में, तो ये सेम होता है। फर्म और इंडस्ट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये हमने अभी अभी देखा कि फीचर्स क्या होती है मोनोपोली की, मोनोपोली का मतलब क्या होती है और मोनोपोली की फीचर्स क्या होती है। अगर किसी को क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहती है उसको हम लोग शेयर करने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे और पेपर पैटर्न भी हम शेयर करेंगे। और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।